हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज देखिए हम क्लास 10th की जो साइंस है उसका केमिस्ट्री पोर्शन जो शुरू में है, उसका जो लेसन है मेटल एंड नॉन मेटल, उसका पेज नंबर 46 पर क्वेश्चन है। देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 3 का जो सॉल्यूशन है फर्स्ट 3 क्वेश्चन का, वो मैं पार्ट नंबर 2 में दे चुका हूं और पार्ट नंबर ध्यान रखिएगा 3rd में इसमें दे रहा हूं। इसमें मैं आपको अभी ये पार्ट नंबर 3rd शुरू कर रहा हूं। 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन पिछले वाले पार्ट में आपको मिल चुका है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। और स्टडी एट होम विद आरसीसी, इसको जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो जो है ना, मेरे द्वारा भेजा हुआ वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके, ठीक है ना। अब देखिए पार्ट नंबर 3rd में जो सॉल्यूशन जो चल रहा है ना इस चैप्टर का, उसका पार्ट 3rd बोल रहा हूँ। वैसे तो नोट्स हो चुके हैं, पूरा चैप्टर ही खत्म हो चुका है। जो सॉल्यूशन मैंने स्टार्ट किया है पेज नंबर 40 पर 2 क्वेश्चन थे, वो पार्ट नंबर 1 में डाले मैंने। पेज नंबर 46 पर 5 क्वेश्चन है, तो 1, 2, 3 मेरे पार्ट नंबर 2 में डाले, और 4 और 5 जो क्वेश्चन है वो पार्ट नंबर 3 में डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। ये पूछा है कि अगर कोई कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया जाए रिएक्टिव मेटल के साथ, ठीक है ना। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और किसी रिएक्टिव मेटल को मिलाया जाए तो कौन सी गैस निकलेगी, ये क्वेश्चन है। तो पहले तो आप रिएक्टिविटी सीरीज देख लें। वैसे मैं जब नोट्स बनवाए इस लेसन के तो रिएक्टिविटी सीरीज दे चुका हूं, लेकिन इस क्वेश्चन में इन दोनों ही क्वेश्चन में रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत पड़ेगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सामने देखिए लिख देता हूं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, पीबी एंड लेड, एच, हाइड्रोजन बोलेंगे, कॉपर Cu, Hg मरकरी, Ag सिल्वर और Au गोल्ड। ये है देखिए इनकी जो रिएक्टिविटी है वो ध्यान रखिएगा, ऊपर वाली जो मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है और नीचे वाली मेटल कम रिएक्टिव है। तो मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो नीचे की ओर डिक्रीज हो रही है, ध्यान रखिएगा। जो नीचे वाली जो मेटल है ना, नीचे की ओर जब आप जा रहे हैं नीचे की ओर, तो नीचे वाली मेटल ध्यान रखिएगा लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव। और ऊपर वाली मेटल कैसी है, ऊपर वाली मेटल ध्यान रखिएगा मोस्ट रिएक्टिव है। मतलब अगर नीचे से आप सपोज ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊपर आप मोस्ट रिएक्टिव मेटल की ओर जाएंगे, ठीक है ना। तो ऊपर की ओर रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, नीचे की ओर रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, ध्यान रखिएगा इस सीरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। किसी किसी बुक में ये सीरीज उल्टी भी बनी हुई है, तो वहां पर थोड़ा समझाना उल्टा हो जाएगा फिर कि नीचे वाली मेटल ऊपर है, ऊपर वाली मेटल नीचे है, ठीक है ना। तो इस सीरीज को आप याद कर लीजिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Ag और Au। इसमें यह बात ध्यान रखिएगा कि जो ये हाइड्रोजन जो लगा हुआ है, देखो बीच में ये जो हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल है वो
डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को जनरेट करेगी। और नीचे वाली जो मेटल है वो कंसंट्रेट एसिड से गर्म करने पर रिएक्शन करेंगी, हॉट करने पर रिएक्शन करेंगी, और वो भी हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करेंगी। ठीक है ना। तो जो जितनी ज्यादा रिएक्टिव मेटल है हाइड्रोजन से जितनी ज्यादा ऊपर है वो जल्दी उतनी जल्दी रिएक्शन करेगी, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगी। ठीक है ना। अब देखिए इसमें अब क्वेश्चन है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू और रिएक्टिव मेटल। इसमें रिएक्टिव मेटल का नाम लिया है, किसी मेटल का रिएक्टिव मेटल बोल दिया है। इसमें ये नहीं लिखा कि वो रिएक्टिव मेटल कौन सी है। ठीक है ना। रिएक्टिव मेटल पोटेशियम भी हो सकती है, सोडियम भी हो सकती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये कुछ भी हो सकती हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं। तो इनमें से कोई सा एक एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे इसमें आयरन का एग्जाम्पल दे दिया है, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिखा हुआ है सामने देखिए। और इसमें हाँ एक बात देखिए कि इसमें कोई भी गैस, आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी मेटल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तो कौन सी गैस निकलेगी ये बताइएगा। जब रिएक्टिव मेटल को लोगे तो जब वो एसिड से रिएक्शन करेगी, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेगी, तो एसिड भी चाहे डाइल्यूट HCl हो चाहे डाइल्यूट H2SO4 हो, हाइड्रोजन गैस ही रिलीज करेगी। तो फर्स्ट आंसर देखिए, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। ठीक है ना। रिएक्टिव मेटल में ध्यान रखिएगा, ये रिएक्टिव मेटल में कोई सी हो सकती है, ध्यान रखें इतनी। मैं अगर इसको मान लीजिए ए लिख देता हूं सपोज, तो ए रिएक्टिव मेटल जब डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करेगी, ध्यान रखिएगा, तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा ध्यान रखिएगा ACl मतलब मेटल क्लोराइड, और एक बनेगी ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन गैस। ओके, बैलेंस करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ। अब ए जो है ना, ये बैलेंसी के आधार पे भी हो सकता है। ए तो मैंने कोई लिख दिया है इसमें, तो मान लीजिए 1 बैलेंसी है तो ACl बनेगा, और ए की अगर सपोज 2 बैलेंसी है तो ACl2 बनेगा। अब देखिए कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेते हैं। इस क्वेश्चन को चलिए मैं इसको नीचे बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, हाँ अगले पेज पर रखूंगा इसको। ठीक है ना। इसके लिए मुझे कुछ रिएक्शन और भी समझानी है आपको। देखिए अब देखिए, सपोज आपने ACl ली, यहां लिखता हूं मैं, के ली मेटल आपने और HCl लिया। ठीक है ना। और डाइल्यूट होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में डाइल्यूट लिखा हुआ है, कंसंट्रेट से रिएक्शन नहीं करेगा अभी, तो KCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ओके, बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, 2 का यहाँ और 2 का यहाँ। ठीक है। और अगर K की जगह पे Na है सपोज, तो Na भी इसी प्रकार से रिएक्शन करेगा, NaCl और H2, 2, 2 और ये 2, और मान लीजिए Ca है इस जगह पे और HCl है, डाइल्यूट है, सब ध्यान रखिएगा, तो CaCl2 बनेगा, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। देखो K की वैलेंसी प्लस की 1, मतलब प्लस का 1 चाहिए लगता है, वैलेंसी तो प्लस की नहीं बोलूंगा क्योंकि वैलेंसी में प्लस या माइनस का साइन नहीं आता है। K की वैलेंसी 1, Na की वैलेंसी 1, ठीक है, Ca की वैलेंसी 2, इस पर प्लस का 2 चाहिए लगता है, Mg की वैलेंसी प्लस की 2, ठीक है ना, Al की वैलेंसी प्लस की 3, प्लस का 3 चाहिए लगेगा, जिंक पे प्लस का 2 लगेगा, Fe पे प्लस का 2 भी हो सकता है और प्लस का 3 भी हो सकता है, और Pb के ऊपर प्लस का 2 लगेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो ये अपने अपने चार्ज के हिसाब से रिएक्शन करेंगे मेटल्स। अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे Ca का चार्ज पॉजिटिव 2 है तो CaCl2 बनेगा। ठीक है ना। तो इसको बैलेंस करेंगे, देखिए हम
तो HCl में 2 का मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, अब देखिए मान लीजिए हमने Mg लिया इसकी जगह पर, Mg प्लस HCl, ठीक है ना। तो Mg का चार्ज भी आप देखिए 2 है, यहां भी बनेगा MgCl2 और प्लस H2, ठीक है ना। बैलेंस करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मान लीजिए आपने सपोज जिंक ले रखा है, तो जिंक प्लस HCl, तो क्या बनेगा ZnCl2 प्लस H2 और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर। ऐसे ही आप और भी मेटल ले सकते हैं, जो मैंने चार्ज लगा दिए है इनमें, चार्ज के हिसाब से आप रिएक्शन पर कर लीजिएगा। ये इतनी रिएक्शन मैंने कर दी है। तो इन रिएक्शन में सब में आपने देखा कि हार्डवेयर गैस ही लिबरेट हुई है, हार्डवेयर गैस ही निकली है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। और सेकंड क्वेश्चन है इसमें, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। जब आयरन डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करता है तो ध्यान रखिएगा, आयरन प्लस डाइल्यूट H2SO4 FeSO4 बनेगा और हार्डवेयर गैस निकलेगी। क्योंकि हार्डवेयर गैस से देखिए Fe का स्थान, Fe देखिए ये है, रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए हार्डवेयर यहाँ पर है, हार्डवेयर से Fe ऊपर है। तो डाइल्यूट एसिड चाहे HCl हो चाहे H2SO4 हो, इनसे जब आयरन रिएक्शन करेगा तो H2 गैस ही निकलेगी, ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर। इसके बाद देखिए मैं इनकी कुछ रिएक्शन और दे देता हूं आपको, ठीक है ना। इसको मैं और डाउन कर दूं, मान लीजिए Fe ना होकर के कुछ और होता, कोई और मेटल भी हो सकती थी यहां पर, ठीक है ना। तो और समझिए, जैसे मान लीजिए Fe लगा हुआ है यहाँ पर, Fe सॉलिड है प्लस सपोज H2SO4 आपने लिया है, कोई भी एसिड हो सकता है, ये ना समझे कि Fe के साथ H2SO4 ही लेना है। जब लिया तो एक तो बनेगा FeSO4 और निकलेगी क्या, हार्डवेयर गैस, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसके स्थान पर आपने जिंक ले लिया है, तो जिंक का स्थान भी रिएक्टिविटी सीरीज में देख लेना, ऊपर हार्डवेयर से ऊपर है, ठीक है ना। तो इसमें भी देखिए Zn किसको रिप्लेस कर देगी, Zn किसको डिस्प्लेस कर देगी, H2 को, तो ZnSO4 बन जाएगा और H2 गैस निकल जाएगी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये सब के सब एक्वस होंगे, ठीक है, ये गैस है। ओके, तो इस तरह से करके देखिए जो रिएक्टिव मेटल है वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके हार्डवेयर गैस को निकालेगी। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका बड़ा ही एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर हो गया कंप्लीट। अब देखिए इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन और 46 पेज का लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर। व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकेंड सल्फेट। देखिए आयरन सेकेंड, इसका मतलब क्या है, आयरन ध्यान रखें +2 भी देता है आयन और +3 वाला देता है। +2 वाले को बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेकंड और इसे बोलते हैं थर्ड, आयरन थर्ड। और लिखते कैसे हैं देखो, Fe के आगे ब्रैकेट में सेकंड लिखते हैं और दूसरे वाले के Fe के आगे ब्रैकेट में थर्ड लिखते हैं। सेकंड वाले को फेरस बोलते हैं, ध्यान रखें, और 3 वाले को फेरिक बोलते हैं। ये 3 वाला जो है ना इसे फेरिक बोलेंगे और 2 वाले को बोलेंगे फेरस, ठीक है ना। 2 वाला क्या है, फेरस, ध्यान रखिएगा, FeRROUS, ठीक है ना। और ये हो जाएगा फेरिक। तो अब क्या होगा, इन्होंने कहा कि फेरस सेकंड को अगर मान लीजिए हम किसी एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ फेरस सेकंड सल्फेट में क्या मिलाया जाए, जिंक को। तो देखिए जिंक को आपने फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में मिलाया तो क्या बनेगा, यह क्वेश्चन पूछा है।
अब आप पहले ये देखें कि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक का स्थान Fe से ऊपर है या नीचे है। अगर ऊपर हुआ जिंक तो Fe को हटा देगा, और ऊपर नहीं होकर के नीचे हुआ तो फिर कोई रिएक्शन नहीं होगी। मैंने जब रिएक्टिव सीरीज लिखाई थी, समझाई थी, नोट से बनवाई थे, तो ये बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो ज्यादा पावरफुल होता है। और आपको मालूम है ऊपर वाला सबसे अधिक पावरफुल है। ऊपर वाला मीन्स भगवान यानी गॉड, मेरा सारा समझिए। वो नीचे वाले को सबको हटा सकता है, नहीं हमको सबको हटा सकता है। बोल देता है भी तुम्हारा समय आ गया, तुम यहाँ से हटो, तुम हटो, और हम नीचे वाले हैं, हम उसको ऊपर वाले को नहीं हटा सकते। वो पावरफुल है, ध्यान रखिएगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर है वो नीचे वाले सबको हटा सकता है, और नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता है। तो अब रिएक्टिविटी सीरीज देखें आप, मुझे तो मालूम है कहाँ इसका स्थान है, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूं कि रिएक्टिविटी सीरीज में अगर जिंक Fe से ऊपर होगा तो Fe को हटा देगा, और अगर Fe से नीचे हुआ तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज देखिए इसमें मैं सर्किल बना के आपको समझाता हूं। सर्किल बना देता हूं इसमें। देखिए जिंक ये है, देखें आप, और Fe ये है, Fe, और देखो जिंक ये है। और क्या पता लगाया आपने देखा कि जिंक का स्थान ऊपर है, Fe का स्थान नीचे है। तो ध्यान रखें Fe से जितने भी ऊपर आ रहे हैं वो सब के सब Fe को हटा सकते हैं, मतलब नीचे वाली मेटल को ऊपर वाले सब हटा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कोई लर्न नहीं करना है, ये क्वेश्चन वाइज लर्न नहीं करना है कि इस क्वेश्चन में ऐसा है तो ऐसा करेंगे, हम याद कर लेंगे इसको, और दूसरा कोई क्वेश्चन बन गया जिसमें दूसरी कोई मेटल दे दी तब क्या करेंगे। तो ध्यान रखिएगा उस केस में अगर ऊपर वाली मेटल है और नीचे वाले के साल्ट के साथ रिएक्शन कर रही है तो नीचे वाली मेटल को वो हटा देगी। अब आ जाइए, जिंक इसमें ज्यादा पावरफुल है Fe से, तो मैं वही रिएक्शन पे आ जाता हूं। देखिए जिंक इज मोर रिएक्टिव देन Fe, so it displaced Fe। क्या बनता है, ZnSO4 बनता है, और इसने Fe को यहां से हटा दिया है। Fe यहां से देखिए निकल गया, ठीक है ना। ये FeSO4 का जो सॉल्यूशन होता है, ध्यान रखिएगा, लाइट ग्रीन होता है। ये तो सॉल्यूशन आप देखेंगे तब पता लगेगा, लाइट ग्रीन होता है। और जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ध्यान रखिएगा कलरलेस होता है। तो क्या होगा जब लाइट ग्रीन सॉल्यूशन जो आयरन सल्फेट का है उसमें आप जब जिंक को डालेंगे तो कलरलेस हो जाएगा। और कलरलेस क्यों हो गया, क्योंकि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन कलरलेस होता है ना। जादू हो गया, कलर गायब हो गया, इसे कहते हैं जादू, मैजिक होता है। देखिए आपने ग्रीन लाइट ग्रीन सॉल्यूशन में आपने जिंक को डाला और सॉल्यूशन कलरलेस हो गया, क्योंकि जिंक सल्फेट बन गया है और आयरन मेटल बन चुकी है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कोई रिएक्शन और भी होती, ये देखो FeSO4 है ना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। Fe इसमें लिखा हुआ है आयरन सेकंड, देखो ये बना हुआ है ये आयरन सेकंड का मतलब है Fe पॉजिटिव 2 चार्ज, और सल्फेट का चार्ज होता है -2। तो ये चार्ज यहाँ आएगा, ये चार्ज यहाँ आएगा। मैंने आपको बताया था अगर दोनों पे 2 लगे होते हैं, बराबर लगे होते हैं, तो उसके HCF का डिवाइड दे देते हैं, और 2 का HCF होगा 2 का लगाया डिवाइड, और डिवाइड लगाया तो Fe पे 1 बचा और SO4 पे भी 1 बचा, यानी किसी का चार्ज किसी के पास नहीं आएगा, और फॉर्मूला बनेगा FeSO4। तो आयरन सेकंड के सल्फेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, FeSO4, ध्यान रखिएगा। और आयरन थर्ड अगर आयरन थर्ड होता तो उसका सिंबल ये होता, और सल्फेट का सिंबल ये होता है। फॉर्मूला ये यहां ट्रांसफर करेंगे, इसको यहां ट्रांसफर करेंगे, तो क्या बनेगा फिर Fe2 और SO4 का
होल थ्राइस। इसे बोलेंगे फेरिक सल्फेट, और ऊपर वाला क्या है, फेरस सल्फेट। तो आयरन थर्ड वाले फेरिक होते हैं, आयरन सेकंड वाले फेरिक होते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो ये इस तरह से हमने रिएक्शन की, क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए जिंक के स्थान पर कोई और भी हो सकता था, ठीक है ना। अगर मान लीजिए जिंक के स्थान पर कुछ और लेते हैं, देखिए एपी से ऊपर कौन कौन है एक बार फिर देख लें। एपी से ऊपर देखिए जिंक है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। चलिए मैं इसमें एफी SO4 की रिएक्शन, ठीक है ना, इसको थोड़ा और डाउन कर दें, देखिए और आपको रिएक्शन समझाते हैं। देखिए ये अगला सॉल्यूशन जो है ना आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, पेज नंबर 49 का, ठीक है ना। देखिए अब मान लीजिए आपके Mg से रिएक्शन करा रहे हो, Mg की रिएक्शन करा रहे हो आप आयरन सेकंड के सल्फेट से, तो Mg का जो स्थान है वो कहाँ है, Fe से ऊपर है, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, Mg आयरन को हटा देगा और MgSO4 बनेगा और बनेगा Fe निकल जाएगा अलग। Mg के आगे सॉलिड लिख लीजिए, FeSO4 के आगे एक्वस लिखिए, इसके आगे एक्वस और Fe के आगे सॉलिड। मैंने ऊपर लिखा नहीं है, एक बार चलो लिख देता हूं ऊपर भी, क्योंकि ये भी जरूरी होता है, क्योंकि आयरन भी सॉलिड है, FeSO4 भी सॉलिड है, ये सॉलिड होता है और सॉलिड से सॉलिड रिएक्शन नहीं करेगा जब तक इसे वाटर में घोल करके आप एक्वस नहीं करेंगे। एक्वस बना करके तब उसमें जिंक को मिलाएंगे और ये एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, ये सॉलिड मेटल निकल जाएगी, ठीक है ना, उसी के अंदर नीचे बैठ जाएगी। तो क्लियर हो गया होगा। और Mg के स्थान पर मान लीजिए और कोई मेटल लेते हैं, सपोज Ca ले लिया आपने, Ca जो ना ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, देखिए, और सॉलिड को आपको FeSO4 में घोलना है, FeSO4 भी सॉलिड होता है, तो इसे पहले एक्वस कर लीजिए, तो क्या बनेगा, Ca भी रिएक्टिविटी सीरीज में Fe से ऊपर है, तो ये भी Fe को हटा देगी और अपना सल्फेट बना लेगी CaSO4, ठीक है ना, एक्वस और Fe निकल जाएगा अलग। तो ये ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि सल्फेट होगा तभी ऐसा होगा, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है। अगर नीचे वाली मेटल का कोई साल्ट है, FeSO4, MgSO4, जिंक सल्फेट, इनको सबको साल्ट बोलते हैं, ठीक है, ये नोट्स में हो चुका है। अगर नीचे वाली मेटल का साल्ट है और ऊपर वाली मेटल से रिएक्शन करवा रहे हो, तो ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को हटा देगी और अपना साल्ट बना लेगी। अब देखिए एक रिएक्शन में ऐसी करवा रहा हूं, देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हमने कोई मेटल ली, सपोज इसकी जगह पे मान लो हमने Fe मेटल ले ली, सपोज Fe मेटल ली, और सपोज हमने CaSO4 का सॉल्यूशन लिया और कहा बताइए अब क्या होगा, तो आप लिख देंगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि Fe जो है ना Ca से नीचे है, रिएक्टिविटी सीरीज में देखें Fe का जो प्लेस है वो Ca से नीचे है, और जब Ca से नीचे है तो Ca को वो नहीं हटा पाएगा, ठीक है ना, Ca को नहीं हटा पाएगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। तो अभी आपने देखा ऊपर क्या Ca ने, देखिए ये ऊपर रिएक्शन देखिए, Ca ने Fe को हटा दिया था, लेकिन Fe Ca को नहीं हटा पा रहा है, क्योंकि Fe नीचे Ca ऊपर है, और Ca ऊपर है इसलिए वो Fe को हटा देता है, लेकिन Fe नीचे है इसलिए वो Ca को नहीं हटा पाता है। ये रिएक्टिविटी सीरीज का बहुत बड़ा यूज है। कौन सी मेटल साल्ट से एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाएगी, कौन सी मेटल
मेटल के जो साल्ट है उसमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देकर के अपना साल्ट बनाएगी। ये रिएक्टिविटी सीरीज का बहुत बड़ा यूज है, ठीक है ना। जो मेटल ऊपर आती है वो नीचे वाले मेटल के जो साल्ट में से मेटल को हटा करके अपना साल्ट बना लेती है और मेटल को अलग कर देती है। और ऊपर वाली मेटल, ठीक है ना, ऊपर वाली जो हाइड्रोजन से ऊपर मेटल आती है वो नीचे वाले जो भी एसिड होते हैं, मतलब एसिड से, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके ऊपर वाली मेटल, हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली मेटल, वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करती है और अपना साल्ट बना लेती है। ये ऊपर में रिएक्शन में आपको क्लियर कर दिया है। ओके, क्लियर। तो ये 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको बहुत ही डीपली दे दिया है। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें, और अगर आपको पसंद आया हो तो स्टडी एट होम विद आरसीसी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। ओके, थैंक्स फॉर यू।